हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ राधा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल रामा एट द रेट स्टडी। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सौर मंडल। सौर मंडल टॉपिक को फ्रेंड्स हम आज के इस वीडियो में थ्योरी सेक्शन में डिस्कस करेंगे। आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स। आप सभी जानते हैं कि इस टॉपिक से सभी एग्जाम में क्वेश्चन जरूर से पूछे जाते हैं। आज के इस वीडियो को हम यूपीएससी के एग्ज़ाम के बेस्ड पे तैयार किए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स जान लेते हैं ब्रह्मांड के बारे में। सबसे पहले हम जानते हैं ब्रह्मांड के बारे में कि ग्रहों की उत्पत्ति के संबंध में संभवतः सर्वप्रथम तर्कपूर्ण परिकल्पना का प्रतिपादन फ्रांसीसी वैज्ञानिक कामते द बफन द्वारा 1749 में किया गया था। ये जो ग्रह है इसका ये कैसी उत्पत्ति हुई इसके बारे में सबसे पहले जो अपना व्यू दिया था वो कामते द बफन ने 1749 में दिया था। ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सबसे आधुनिक सिद्धांत महाविस्फोट सिद्धांत है। कौन सा है? महाविस्फोट सिद्धांत, जिसे कि बिग बैंग थ्योरी भी कहा जाता है। कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। इस सिद्धांत का प्रतिपादन जॉर्ज लेमेंतेयर ने वर्ष 1927 में किया था। कब किया था? तो 1927 में किसने किया था? तो जॉर्ज लेमेंतेयर ने किया था। किस सिद्धांत का प्रतिपादन? तो महाविस्फोट सिद्धांत, जिसे कि बिग बैंग थ्योरी कहा जाता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके कुछ अन्य इंपॉर्टेंट पॉइंट को भी देख लेते हैं। गैलेक्सी के अनंत समूह का सम्मिलित रूप ही ब्रह्मांड होता है, जिसे कि ब्रह्मांड कहते हैं, और ये कई गैलेक्सी से मिलकर बना होता है। ब्रह्मांड में अनुमानतः 100 अरब गैलेक्सी हैं। कितनी गैलेक्सी हैं? तो 100 अरब गैलेक्सी हैं अनुमानतः। प्रत्येक गैलेक्सी में अनुमानित 100 अरब तारे हैं। कितने हैं? तो अनुमानतः 100 अरब तारे हैं प्रत्येक गैलेक्सी में। सारे ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स, वीडियो को अच्छे से देखिए और समझिए। हमारी गैलेक्सी जिसमें हमारा सौर मंडल स्थित है उसे मंदाकिनी या आकाशगंगा या दुग्ध मेखला कहते हैं। तीनों ही नामों से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कभी मंदाकिनी दे दिया जाता है, तो कभी आकाशगंगा दिया जाता है, तो कभी मिल्की वे या फिर दुग्ध मेखला कहा जाता है। तो आपको ये चीज़ को ध्यान देना है। गैलेक्सी अनेक प्रकार के दृश्यमान होते हैं, जैसे कि कभी गैलेक्सी अंडाकार समझ में आता है, तो कभी सर्पिल आकार का समझ में आता है, तो कभी अनियमित आकार का, मीन्स कोई भी उसका आकार नहीं होता। हमारी आकाशगंगा के सबसे निकट की जो आकाशगंगा है वो एंड्रोमेडा है। कौन सी है? एंड्रोमेडा है, जो हमारी आकाशगंगा से लगभग 2.5 प्रकाश वर्ष दूर है। फ्रेंड्स, ये यूपीएससी के एग्जाम में एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि हमारे आकाशगंगा के सबसे निकट की जो आकाशगंगा है उसका नाम क्या है? तो ये एंड्रोमेडा है। आपको इसको ध्यान देने हैं, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। आकाश में दिखने वाले कुछ बराबर चमकीले तारों का ऐसा समूह होता है जो हमें एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित प्रतीत होता है। वह क्या होता है? वह तारामंडल या फिर नक्षत्र कहलाता है, जो एक व्यवस्थित समूह होता है। सप्तऋषि तारामंडल में ध्रुव तारे का संकेत प्राप्त होता है, जो तारा उत्तर दिशा में चमकता है। ये जो ध्रुव तारे होते हैं उन्हें ही सप्तऋषि तारामंडल कहा जाता है, और ये उत्तर दिशा की ओर इंडिकेट करते हैं और उस साइड वे चमकते हैं। ओरियन नेबुला, इनके बारे में एग्जाम में कई बार पूछा गया है। ओरियन नेबुला क्या होता है? ये हमारी आकाशगंगा के सबसे शीतल और चमकीले तारों का एक समूह है। ये सारे ही पॉइंट फ्रेंड्स यूपीएससी पीसीएस के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो सारे ही पॉइंट को हम आज के इस वीडियो में लेकर आए हैं। आपको ध्यान देने हैं, सारे पॉइंट आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। प्रोक्सिमा सेंचुरी सूर्य के बाद पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा है। बीटेलग्यूस ओरियन तारा समूह का सबसे दूसरा चमकीला तारा है। अंतरिक्ष यान में बैठे व्यक्ति को आकाश का रंग काला दिखाई देता है क्योंकि अंतरिक्ष में वायुमंडल नहीं पाया जाता है। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो आपको इस पॉइंट को याद रखने हैं। अगला है, तारों का रंग उसके ताप का सूचक होता है। जो तारों का रंग होता है वो उसके ताप से इंडिकेट होता है। तारों के कारण घटित आकाशीय परिघटना कृष्णविवर कहलाता है। कृष्णविवर है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। कृष्ण छिद्र सिद्धांत को एस चंद्रशेखर ने प्रतिपादित किया था। किसने किया था? तो एस चंद्रशेखर ने कृष्ण छिद्र सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। हमारे अंतरिक्ष में 88 तारामंडल हैं। कितने हैं? तो 88 मीन्स की 88 तारामंडल हैं। सुपरनोवा एक मृतप्राय तारा है। क्या है? ये एक मृतप्राय तारा है। क्षुद्र ग्रह वे होते हैं जो ब्रह्मांड में विचरण करते हैं और अपने आकार में छोटे से छोटे
अपने आकार में ग्रहों से छोटे और उल्कापिंड से बड़े होते हैं। ये जो क्षुद्र ग्रह होते हैं ये ब्रह्मांड में, जैसे ये ब्रह्मांड में विचरण करते रहते हैं, ये आकार में ग्रहों से छोटे होते हैं लेकिन ये उल्कापिंड से बड़े होते हैं। आइए अब जानते हैं सौर मंडल को। सौर मंडल, इसको भी समझते हैं, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसको समझना। सूर्य, इसके 8 ग्रह तथा अनेक उपग्रह एक पूरे परिवार की रचना करते हैं। आप ये फिगर में देख सकते हैं फ्रेंड्स कि ये सूर्य है और इसके जो ये अन्य ग्रह हैं जैसे कि बुध हुआ, शुक्र हुआ, पृथ्वी हुआ, मंगल हुआ, ये सब सारे क्या है, ये ग्रह हैं और ये सब सारे मिलकर ही एक सौर मंडल का निर्माण करते हैं। ये जितने भी ग्रह हैं ये सूर्य की परिक्रमा करते रहते हैं जो गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा उनसे जुड़े होते हैं। इसमें ग्रह होते हैं, ये आपको बता दिया हमने कि इसमें ग्रह होते हैं जैसे कि बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये हुए। इसमें बौने ग्रह भी होते हैं, इसमें प्राकृतिक उपग्रह भी होते हैं, क्षुद्र ग्रह भी होते हैं, उल्का होते हैं, उल्कापिंड जिन्हें कहा जाता है, और धूमकेतु, खगोलीय धूल इत्यादि भी शामिल होते हैं। मीन्स कि ये जो सौर मंडल है, एक ये पूरे सौर मंडल का निर्माण किससे होता है, तो इसका ये जो निर्माण होता है ये होता है ग्रहों से, बौने ग्रहों से, प्राकृतिक उपग्रह से, क्षुद्र ग्रह से, उल्कापिंड से होता है, और ये जो धूमकेतु, खगोलीय धूल होते हैं, इन सारे से मिलकर एक सौर मंडल का निर्माण होता है। आपको ये सारे पॉइंट को ध्यान देने हैं। सौर मंडल में ग्रहों की संख्या पुराने मान्यता के अनुसार 9 थी। कितनी थी? जो पहले की पुरानी मान्यता थी तो उसमें सौर मंडल में ग्रहों की संख्या कितनी थी? 9 थी, जो सूर्य से बढ़ती दूरी के आधार पर इस क्रम में है। बढ़ते हुई दूरी के आधार पर मीन्स कि जो सूर्य के सबसे नज़दीक आप ये देख रहे हैं कि ये सन है, ये क्या है, आप इस साइड देखिए यहाँ पे सन है, तो सन से जो सबसे नज़दीक का तारा है, जो सबसे नज़दीक का ग्रह है वो क्या है? मरकरी, जिसे कि बुध भी बोला जाता है। फिर उससे दूरी पर क्या आता है? शुक्र आता है। फिर उससे दूरी पे क्या आता है? सबसे पहले हमारा बुध है, फिर उससे दूरी पे हमारा शुक्र आता है, फिर उससे दूरी पे है पृथ्वी जो कि तीसरे नंबर पे है, फिर चौथे नंबर पे आपका आता है मंगल, 5वें नंबर पे आपका आता है बृहस्पति, 6वें नंबर पे आपका आता है शनि, फिर 7वें नंबर पे है आपका अरुण, फिर 8वें नंबर पे है आपका नेपच्यून जिसे कि वरुण कहा जाता है, और 9वें नंबर पे प्लूटो था जिसे कि 2006 में ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया है और उसे बौने ग्रह की संज्ञा दी गई है। तो फ्रेंड्स अब हम इसको देखते हैं कि जो बुध है वो सूर्य से कितनी दूरी पर है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। हमने आपको पहले ही बताया कि आज का ये वीडियो यूपीएससी बेस्ड है, यूपीएससी पीसीएस के एग्जाम के आधार पर ये बेस्ड है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको पूरे डिटेल में हम आपको आज समझाने वाले हैं। तो ये जो बुध ग्रह है ये सूर्य से 57.9 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर है। कितनी दूरी पर है? तो 57.9 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर है। फिर उससे ज़्यादा दूरी पर है शुक्र जो कि 108.2 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर है। फिर उससे दूरी पर है पृथ्वी, जिससे कि सूर्य और पृथ्वी के बीच में जो दूरी है वो है 149.6 मिलियन किलोमीटर। फिर उससे ज़्यादा है, चौथे नंबर पे आता है मंगल ग्रह और सूर्य के बीच में जो दूरी है वो है 227.9 मिलियन किलोमीटर। फिर बृहस्पति और सूर्य के जो बीच की दूरी है वो है 778.6 मिलियन किलोमीटर। फिर 6वें नंबर पर है शनि जो कि सूर्य और शनि के बीच की दूरी है 1433.5 मिलियन किलोमीटर। 7वें नंबर पर है यूरेनस जिसे कि अरुण भी कहा जाता है और इसके और सूर्य के बीच में दूरी है 2872.6 मिलियन किलोमीटर। और लास्ट 8वें नंबर पे है नेपच्यून जिसे कि वरुण कहा जाता है और ये है 4495.1 मिलियन किलोमीटर। मीन्स कि नेपच्यून और सूर्य के जो बीच की दूरी है वो सबसे ज़्यादा है, ये ग्रहों की श्रेणी में है। और 9वां है जिसे जो कि प्लूटो है और इसे ग्रह की श्रेणी से हटाकर बौने ग्रह की श्रेणी में रखा गया है। ये सूर्य से जो दूरी है इसकी ये है 5906.4 मिलियन किलोमीटर। तो आपको हमने अभी यहाँ पे आपको सब कुछ बता दिया, समझा दिया। आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सबसे नज़दीक क्या है, ये बुध है जिसे कि मरकरी कहते हैं। दूसरे नंबर पे आपका आता है शुक्र। तीसरे नंबर पे है आपका पृथ्वी आपका देखिए यहाँ पे डिस्टेंस के आधार पर यहाँ पे है। फिर है मंगल जो कि और फिर थोड़ा सा दूरी पे है, यहाँ पे इस साइड में दिख रहा है।
फिर सबसे ज़्यादा दूरी पे है बृहस्पति, आपको यहाँ से ये देखिए आपको बृहस्पति दिख रहा है। फिर छठे नंबर पे आपका आता है शनि, ठीक है। फिर 7वें नंबर पे है आपका अरुण, फिर 8वें नंबर पे है आपका वरुण। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा फ्रेंड्स, आप इसको अच्छे से देखिए, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2006 में प्लूटो को ग्रहों की श्रेणी से हटाकर बौना ग्रह की श्रेणी में डाल दिया गया। ग्रह वह खगोलीय पिंड है जो सूर्य की परिक्रमा करता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको समझते चलिए, आपको इसका PDF भी मिल जाएगा। 3 अतिरिक्त बौने ग्रह हैं, जैसे कि प्लूटो है, वैसे ही एक सीरियस है और एरिस है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। कॉपरनिकस ने प्रतिपादित किया था कि सूर्य हमारे सौर मंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है। किसने प्रतिपादित किया था? तो कॉपरनिकस ने प्रतिपादित किया था। सौर मंडल में सभी 8 ग्रहों में पृथ्वी का घनत्व सर्वाधिक है। सबसे ज़्यादा घनत्व किसका है? तो पृथ्वी का घनत्व सबसे ज़्यादा है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं, आपको याद रखने हैं। घनत्व के आधार पर घटते क्रम में ग्रहों की स्थिति, मीन्स की जो घनत्व के आधार पर है, इनमें घटते क्रम में ग्रहों की स्थिति क्या है? तो सबसे ज़्यादा घनत्व किसका है? पृथ्वी का है। फिर उससे कम घनत्व किसका है? तो दूसरे नंबर पे बुध है। फिर उससे कम में है शुक्र, फिर उससे कम में है मंगल, फिर उससे कम में है बृहस्पति जो कि 5वें नंबर पे है, फिर है शनि, फिर है 7वां अरुण, फिर है 8वां वरुण। ये घटते क्रम में घनत्व के आधार पर है। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखने हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं, सीक्वेंस आपसे पूछा जाता है। कुछ ग्रह जैसे बुध, शुक्र तथा मंगल पृथ्वी की भांति ठोस होते हैं, इन्हें पार्थिव ग्रह कहते हैं। फ्रेंड्स आपको बता दे रहे हैं, आपको समझा दे रहे हैं, जैसे कि ये हमारा ये मरकरी है, ये अर्थ है, ये वीनस है और ये मार्स है। ये जो चारों ग्रह हैं ये क्या हैं? ये पृथ्वी की भांति, मीन्स कि ये जो हमारा अर्थ है इसके भांति ये ठोस होते हैं, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? पार्थिव ग्रह भी कहा जाता है। एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं कि पार्थिव ग्रह किसे कहते हैं, या फिर आपसे पूछ लिया जाएगा कि निम्न में से पार्थिव ग्रह कौन सा है। तो आपको ध्यान देना है कि जो पार्थिव ग्रह होते हैं वो क्या होते हैं? वो पृथ्वी के समान ठोस होते हैं। जैसे कि बुध क्या है? ये ठोस है, ये चट्टानों से बना हुआ है तो ये ठोस है। ये बुध है, पृथ्वी है, शुक्र है और ये मंगल, इन्हें आंतरिक ग्रह भी कहा जाता है, क्योंकि ये आप देख सकते हैं कि ये इस साइड में है, यहाँ पे एक ये क्षुद्र ग्रह की पेटी है और ये इसके अंदर आते हैं, तो इन्हें आंतरिक ग्रह भी कहा जाता है, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट भी कहा जाता है। तो आपको इस पॉइंट को याद रखने हैं कि पार्थिव ग्रह किसे कहते हैं। जो पार्थिव ग्रह की श्रेणी में आते हैं वो होते हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, सॉरी हाँ पृथ्वी, मंगल, जो कि ठोस होते हैं, इसलिए इन्हें पार्थिव ग्रह कहते हैं। और जो कि कुछ ग्रह होते हैं जो कि गैस से बने होते हैं, जैसे कि बृहस्पति, शनि, ये क्या होते हैं? ये गैस से बने होते हैं, इसलिए इन्हें गैसीय कहा जाता है, गैसीय ग्रह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इन्हें गैसीय ग्रह कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये जो बृहस्पति हैं, शनि हैं, ये किसके बने होते हैं? अरुण वरुण, ये गैस के बने होते हैं। बाकी जो बुध, पृथ्वी, शुक्र और मंगल हैं ये ठोस चट्टानों से बने होते हैं, तो इसलिए इन्हें पार्थिव ग्रह कहा जाता है और इन्हें गैसीय ग्रह कहा जाता है। और इन्हें जोवियन ग्रह भी कहा जाता है, जैसे कि बृहस्पति, अरुण, शनि, वरुण। आप फिगर में भी देख सकते हैं कि ये जो बृहस्पति हैं, अरुण है, वरुण है और ये जो शनि है, ये क्या है? ये इन पार्थिव ग्रहों की अपेक्षा बड़े आकार में हैं, तो इसलिए इन्हें जोवियन ग्रह भी कहा जाता है। पॉइंट याद रखिएगा, समझने की कोशिश कीजिए कि जोवियन ग्रह किसे कहा जाता है। जोवियन का अर्थ क्या होता है? तो जोवियन का अर्थ होता है बृहस्पति के समान, क्योंकि बृहस्पति क्या है कि आकार में सबसे बड़ा है। सबसे बड़ा क्या है? बृहस्पति है। तो इसी के जो समान है वो आपका शनि है और इसी के समान आपका अरुण है और वरुण है। ये चारों ग्रह क्या हैं? वो आकार में सबसे बड़े हैं, इसलिए इन्हें जोवियन ग्रह भी कहा जाता है। और ये जो ग्रह हैं ये छोटे हैं, आपको इस पॉइंट को याद रखने हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून गैसीय ग्रह हैं। कौन कौन से हैं गैसीय ग्रह? तो बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण गैसीय ग्रह हैं और बुध, पृथ्वी, शुक्र, मंगल आंतरिक ग्रह हैं, पार्थिव ग्रह हैं या फिर टेरेस्ट्रियल प्लैनेट हैं। आपको इस पॉइंट को याद रखने हैं। फ्रेंड्स आपको ये क्षुद्र ग्रह पेटी दिख रही होगी, ये छोटे छोटे
अपना एक पार्ट होते हैं। और फ्रेंड्स आपको एक चीज़ ये भी बता दें कि ये जो अरुण और वरुण होते हैं ये काफ़ी ज़्यादा ठंडे होते हैं, क्योंकि इनमें गैस के साथ ही साथ मतलब ये काफ़ी ज़्यादा आइस से बने होते हैं, मीन्स कि ये बर्फ़ से भी बने होते हैं, तो ये काफ़ी ज़्यादा ठंडे होते हैं। ये आपको के ऊपर एक बिल्ट दिख रहा होगा, ये भी क्या होते हैं, ये काफ़ी ठंडे होते हैं, क्योंकि ये भी इनका जो निर्माण होता है ये आइस से होता है, मीन्स कि बर्फ़ से होता है। इस पॉइंट को आपको याद रखने हैं। अरुण और वरुण ग्रह काफ़ी ज़्यादा ठंडे होते हैं। आइए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को भी समझते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं सूर्य के बारे में। सूर्य क्या है? सबसे पहले हम जानते हैं सूर्य के बारे में। सूर्य क्या है और इसे ये किस आधार पर है? तो सूर्य पृथ्वी के सर्वाधिक निकट का तारा है। सूर्य क्या है? ये पृथ्वी के सर्वाधिक निकट का तारा है। सूर्य एक गैसीय गोला है। ये क्या है? ये जो सूर्य है ये एक गैस का गोला है। इसमें क्या है? इन गैसों में क्या है? तो हाइड्रोजन 71% है और हीलियम क्या है? 26.5% इसमें हीलियम है। और जो अन्य गैस हैं वो क्या है? वो 2.5% हैं। 2.5% इसमें अन्य गैसें हैं। तो ये जो सूर्य क्या है? ये सूर्य गैस का एक गोला है। सूर्य के केंद्र पर हाइड्रोजन के 4 नाभिक मिलकर एक हीलियम नाभिक का निर्माण करते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, याद रखना है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसकी केंद्र पर नाभिकीय संलयन क्रिया होती है जो सूर्य की ऊर्जा का स्रोत होता है। इसके ये जो केंद्र होते हैं यहाँ पे क्या होता है? नाभिकीय संलयन की क्रिया होती है, जिससे कि सूर्य का जो ऊर्जा निकलती है। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 16 सेकेंड का समय लगता है। कितना समय लगता है? तो सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 16 सेकेंड का समय लगता है। एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं, इस पॉइंट को आपको याद रखने हैं। अगला है बुध, जिसे कि मरकरी भी बोला जाता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये सूर्य है और सूर्य के सबसे नज़दीक क्या है? ये बुध है। यह सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है। आपको ये फिगर में फ्रेंड्स आपको दिख भी रहा होगा कि ये जो मरकरी है ये सबसे छोटा है, सौर मंडल में सबसे छोटा ग्रह है और ये सूर्य के सबसे निकट भी है। आपको ये चीज़ भी फिगर में दिख रहा है। आप अगर आज का ये वीडियो अच्छे से आप देख लेते हैं, समझ लेते हैं, तो आपको किसी और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम आपको इसको फिगर के थ्रू समझा रहे हैं। इस ग्रह पर दिन अति गर्म और रातें बर्फीली होती हैं। ये जो बुध ग्रह होता है इस पर क्या होता है कि ये जो दिन होता है काफ़ी ज़्यादा गर्म होता है और रातें क्या होती हैं? बर्फीली, बहुत ज़्यादा बर्फीली हवाएं चलती हैं, आइस आता है। ठीक है। सूर्य की परिक्रमा सबसे कम समय केवल 88 दिनों में पूरा करता है। ये जो बुध होता है वो अपनी जो परिक्रमा करता है, सूर्य की जो ये परिक्रमा करता है वो कितने दिनों में करता है? तो 88 दिनों में करता है। एग्जाम में पूछे जाते हैं कि तो आपको ये ध्यान देना है कि मान लीजिए कभी आपसे पूछ लिया जाए कि बुध सूर्य की परिक्रमा कितने दिनों में करता है? तो 88 दिनों में करता है। इस ग्रह पर वायुमंडल नहीं है, इसलिए यहाँ पे जीवन संभव नहीं है। ये जो ग्रह है, बुध ग्रह है, मरकरी है, यहाँ पे कोई भी वायुमंडल नहीं पाया जाता, इसलिए यहाँ पे जीवन संभव नहीं है। और इस एक पॉइंट आपको ये भी ध्यान देना है कि बुध ग्रह का कोई भी उपग्रह नहीं है। बुध ग्रह का कोई भी उपग्रह नहीं है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। आई होप कि वीडियो आपको समझ में आ रही है कि जैसे कि हम आपको समझा रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। शुक्र, अगला पॉइंट है हमारा शुक्र, जिसे कि वीनस भी कहा जाता है और ये सूर्य से दूरी के आधार पर दूसरे नंबर पर है। आप यहाँ पे देख सकते हैं फिगर में कि सबसे पहले बुध है, उसके बाद क्या है? शुक्र है, दूरी के आधार पर। यह पृथ्वी के सबसे निकट का तारा है। आपको ये भी दिख रहा होगा कि यहाँ पे ये पृथ्वी है, ये तीसरे नंबर पे पृथ्वी है और ये पृथ्वी के सबसे निकट का तारा है। पूरे सौर मंडल का सबसे चमकीला तथा सबसे गर्म ग्रह यही है। पूरे जो सौर मंडल है, ये जो पूरे सौर मंडल है, इनमें क्या है? ये सबसे चमकीला तथा सबसे गर्म ग्रह है। शुक्र अन्य ग्रहों के विपरीत सूर्य की परिक्रमा पूर्व से पश्चिम की ओर करता है, इसलिए इसका सूर्योदय पश्चिम की तरफ और सूर्यास्त पूर्व में होता है। चूंकि ये सूर्य की परिक्रमा किस दिशा में करता है? तो पूर्व से पश्चिम की ओर करता है, इसलिए इसका जो सूर्योदय होता है वो पश्चिम की तरफ होता है और सूर्यास्त पूर्व में होता है। इसलिए इस ग्रह को इवनिंग स्टार या मॉर्निंग स्टार भी कहा जाता है। आकार घनत्व में शुक्र जो ग्रह है यह पृथ्वी के समान है, इसलिए इसे अन्य कई नामों से भी जाना जाता है। चूँकि ये आकार में आप ये देख सकते हैं कि ये आप फिगर में देखिए कि ये जो पृथ्वी है और ये शुक्र है, दोनों ही आकार में एक समान है, इसलिए इन्हें अन्य कई नामों से भी जाना जाता है, जैसे कि पृथ्वी की ध्रुवा बहन या फिर पृथ्वी की बहन।
इस ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है। शुक्र का भी बुध का भी कोई उपग्रह नहीं है और शुक्र का भी कोई उपग्रह नहीं है। एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं, आपको इस पॉइंट को याद रखने हैं। इस ग्रह के वायुमंडल में 95% कार्बन डाइऑक्साइड और 3.5% नाइट्रोजन है। अगला पॉइंट है पृथ्वी। जो कि हमारा अर्थ है। ये हमारा क्या है, ये सूर्य से दूरी के आधार पर तीसरे नंबर पे है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सबसे पहले बुध है, फिर शुक्र है, फिर पृथ्वी है, जो कि दूरी के आधार पे तीसरे नंबर पे है। यह सौर मंडल का एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन संभव है। ये जो है, ये एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ पे कि वायुमंडल पाया जाता है और इस पर ही जीवन संभव हो सका है। पृथ्वी के विषुवत व्यास और ध्रुवीय व्यास के बीच में लगभग 43 किलोमीटर का अंतर है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखने हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है और यह अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व 27 किलोमीटर प्रति मिनट की गति से घूमती है और यह एक चक्कर 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में पूरा करती है। कितने घंटे में करती है? तो 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में पूरा करती है। जल की उपस्थिति के कारण इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। चूंकि आपको ये दिखने में ब्लू कलर का दिख रहा है, तो क्यों ऐसा क्यों है? तो पृथ्वी पे क्या है, जल पाया जाता है, तो इसलिए इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। पृथ्वी का जो एकमात्र उपग्रह है वह क्या है? वो चंद्रमा है। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा पूरा करने में 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकेंड का समय लगता है। पृथ्वी को सूर्य की पूरी, जैसे कि अगर ये सन है तो इसकी पूरी परिक्रमा करने में कितना समय लगता है? तो 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकेंड का समय लगता है। पृथ्वी के अपने अक्ष पर झुकाव होना और सूर्य के सापेक्ष स्थिति में परिवर्तन के कारण ही पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन देखने को मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि पृथ्वी क्या है कि अपने अक्ष पर झुकी हुई है और यह सूर्य के सापेक्ष स्थिति में होती है। इस वजह से यहाँ पे ऋतु परिवर्तन देखने को मिलता है। सबसे अधिक चमकीला तारा साइरस डॉग पृथ्वी से 9 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है। साइरस डॉग कहाँ पे है? तो ये 9 प्रकाश वर्ष की दूरी पर पृथ्वी से दूर है और ये क्या है? ये एक चमकीला तारा है। एग्जाम में पूछे जाते हैं, आपको याद रखने हैं। पृथ्वी अंडाकार पथ पर सूर्य की परिक्रमा करती है। ये जो पृथ्वी है ये सूर्य पर परिक्रमा कैसे करती है? तो ये अंडाकार पथ पर परिक्रमा करती है, ऐसे में परिक्रमा करती है, जिसके कारण सूर्य से इसकी दूरी बदलती रहती है। अधिकतम दूरी कितनी होती है? तो अधिकतम जो दूरी है वो है 15.21 करोड़ किलोमीटर, जो कि 4 जुलाई को होती है और यह अपसौर की स्थिति कहलाती है। जो सूर्य और पृथ्वी के बीच में जो अधिकतम दूरी होती है वो कितनी होती है? तो 15.21 करोड़ किलोमीटर। और ये स्थिति कब बनती है? तो ये 4 जुलाई को बनती है और इस स्थिति को क्या बोलते हैं? अपसौर कहा जाता है। और न्यूनतम दूरी जो कि सूर्य और पृथ्वी के बीच में जो न्यूनतम दूरी होती है वो होती है 14.70 करोड़ किलोमीटर और ये जो स्थिति बनती है ये 3 जनवरी को बनती है और इस स्थिति को उपसौर कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दोनों ही एग्जाम में पूछे जाते हैं, आपको याद रखने हैं, ध्यान दीजिएगा, अच्छे समझिए कि उपसौर और अपसौर किसे कहा जाता है। पृथ्वी और सूर्य के बीच की औसत दूरी खगोलीय एकक है। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है ये, खगोलीय एकक एग्जाम में पूछे गए हैं कई बार। पृथ्वी और सूर्य के बीच की औसत दूरी खगोलीय एकक कहलाती है। अगला पॉइंट है मंगल। अगला जो टॉपिक है ये मंगल है और आपको ये फ्रेंड्स फिगर में दिख रहा होगा कि ये सूर्य से चौथे नंबर की दूरी पर है। पहले पे मरकरी है, फिर ये आपका शुक्र है, वीनस है, फिर ये अर्थ है और चौथे नंबर पे ये मंगल है जो कि मार्स है। इसे लाल ग्रह भी कहा जाता है। आपको ये फिगर में दिख रहा होगा कि ये रेड कलर का दिख रहा है, इसलिए इसे लाल ग्रह कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आयरन ऑक्साइड के कारण इसका रंग लाल होता है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, ये आयरन ऑक्साइड ज़्यादा पाया जाता है। इस वजह से जो मंगल ग्रह है वो लाल रंग का दिखाई देता है। पृथ्वी के समान अपने अक्ष से 25 डिग्री कोण पर झुका हुआ है। ये भी क्या है कि ये पृथ्वी के समान ही अपने अक्ष से 25 डिग्री कोण पर झुका हुआ है, इसलिए यहाँ ऋतु परिवर्तन होता है। मार्स पे भी ऋतु परिवर्तन होता है क्योंकि ये 25 डिग्री कोण पे झुका हुआ है। इस ग्रह पे वायुमंडल का पतला आवरण है जिसमें नाइट्रोजन एवं आर्गन जैसी गैसें पाए जाते हैं। कौन कौन सी गैसें पाई जाती हैं?
मंगल पर तो नाइट्रोजन और ऑर्गन। मंगल के 2 उपग्रह हैं, फोबोस और डीमोस। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। मंगल ग्रह के कौन से 2 उपग्रह हैं, तो फोबोस और डीमोस। सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलिपस मेसी। सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी जो ओलिपस मेसी है, इसी पे पाया जाता है। एवं सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया, जो माउंट एवरेस्ट से भी 3 गुना अधिक ऊंचा है, इसी ग्रह पे उपस्थित है। ओलिपस मेसी एंड निक्स ओलंपिया के बारे में भी एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं, तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये अपने विश्व में कहाँ पे है, बट ये कहाँ पे है, ये विश्व में, ये हमारे सौर मंडल में है। कहाँ पे है ये सौर मंडल पे है। और ये किस ग्रह पे है, तो ये मंगल ग्रह पे है, जो कि माउंट एवरेस्ट से भी 3 गुना ऊंचाई है इसकी। कितनी है, माउंट एवरेस्ट से 3 गुना इसकी ऊंचाई है। बढ़ते अगले पॉइंट की ओर, बृहस्पति। बृहस्पति जिसे कि हम जुपिटर भी कहते हैं, और दूरी के आधार पर ये सूर्य से 5वें नंबर पर है, और ये सबसे बड़ा ग्रह है। यह आकार में बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। यह सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। यह मुख्यतः गैस और द्रव से मिलकर बना हुआ है। ये जो बृहस्पति बना हुआ है फ्रेंड्स, ये किससे मिलकर बना हुआ है, तो ये गैस और द्रव से मिलकर बना हुआ है। बृहस्पति में ठोस भूमि का अभाव होता है, पर इसके जो उपग्रह होते हैं ये ठोस पिंड होते हैं। ये जो बृहस्पति ग्रह है, इसमें ठोस भूमि का अभाव है, लेकिन जो इसके उपग्रह हैं ये ठोस पिंडों के होते हैं। बृहस्पति के उपग्रहों की संख्या सौर मंडल में सबसे अधिक है, और इनमें से गैनीमेड सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। बृहस्पति का जो उपग्रह है वो सबसे ज़्यादा है, और उसमें सबसे बड़ा जो उपग्रह है बृहस्पति का वो है गैनीमेड है, और सभी ग्रहों में इसकी रोटेशन स्पीड सबसे अधिक होती है। ये जो बृहस्पति है ये अन्य सभी ग्रहों की अपेक्षा इसकी रोटेशन स्पीड सबसे अधिक है। इसको सूर्य की एक परिक्रमा लगाने में 12 वर्ष का समय लगता है। कितना लगता है, इसके पूरे सूर्य की परिक्रमा लगाने में कितने वर्ष का समय लगता है, तो 12 वर्ष का समय लगता है सूर्य की एक परिक्रमा को पूरा करने में। मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच कुछ छोटे छोटे आकाशीय पिंड हैं जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं, उसे क्षुद्र ग्रह कहते हैं, जैसे कि सीरस। आप इसको पिछले फिगर में हमने आपको दिखाया है, आपको यहाँ पे दिखा दे रहे हैं फिगर में। ये देखिए आप, ये क्या है, ये मंगल है। मंगल और बृहस्पति के बीच में ये जो छोटे छोटे पेटी है, इन्हें ही क्षुद्र ग्रह कहा जाता है, जैसे कि सीरस होते हैं। ठीक है, ये इस पॉइंट को आपको हमने वहाँ पे आपको फिगर के थ्रू समझा दिया, जो कि आपको इस फिगर में नहीं है यहाँ पे। इनके और इनके बीच में ये छोटी छोटी छिद्र पेटिका होती हैं। अगला पॉइंट है शनि। शनि जिसे कि सैटर्न भी कहा जाता है, जो कि सन से कितने नंबर पे है, ये दूरी के आधार पर ये 6ठे नंबर पे हैं। कितने नंबर पे हैं, दूरी के आधार पे ये 6ठे नंबर पर हैं। और ये जो है यह आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। सबसे पहले नंबर पे क्या आता है आकार के आधार पे, तो बृहस्पति है। फिर उसके बाद जो दूसरा ग्रह है आकार के आधार पर, तो ये शनि है। इस ग्रह की यह विशेषता है कि इसके चारों ओर प्रकाश की कुंडली है, जिसे वलय कहा जाता है। आपको ये फिगर में फ्रेंड्स दिख रहा होगा, ये जो शनि का ये शनि ग्रह है, तो आपको इस साइड यहाँ पे ये दिख रहा होगा, ये क्या है, ये प्रकाश की कुंडली है, जिसे कि वलय कहा जाता है, और ये शनि ग्रह के पास है। इन वलय की संख्या 7 है। ये जो वलय हैं इनकी संख्या कितनी है, इन वलयों की संख्या कितनी है, तो 7 है, 7 इन वलय की संख्या है। और इस वलय की खोज किसने की है, तो गैलीलियो ने की है। किसने की है, तो गैलीलियो ने इस वलय की खोज की है। शनि का जो सबसे बड़ा उपग्रह है टाइटन है, और सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है। सबसे पहला कौन सा है जो सबसे बड़ा उपग्रह है, वो गैनीमेड है, और दूसरा कौन सा है, तो ये टाइटन है, जो कि सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह दूसरे नंबर का है। इस ग्रह का जो घनत्व है यह जल से भी कम है, जल से कम है, इस वजह से अगर इसे जल में रखा जाएगा तो यह तैरने लगेगा। अगला पॉइंट है अरुण। अरुण फ्रेंड्स सूर्य से जो क्या है, ये दूरी के आधार पे 7वें नंबर पे है। कितने नंबर पे है, दूरी के आधार पर ये 7वें नंबर पे है। एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए आपको बता रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यह सौर मंडल का तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। पहले नंबर पे बृहस्पति है, फिर दूसरे नंबर पे आपका शनि है, तीसरे नंबर पे क्या है, अरुण है, जो कि
आकार के आधार पर सबसे बड़ा है, तीसरे नंबर का सबसे बड़ा ग्रह है। यह अपनी धुरी पर सूर्य की ओर इतना झुका हुआ है कि लेटा हुआ सा दिखाई देता है, इसलिए इसे लेटा हुआ ग्रह भी कहा जाता है। ये क्या है कि ये थोड़ा सा लेटा हुआ भी है, इसलिए इसे लेटा ग्रह भी कहा जाता है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। एग्जाम में अगर कभी आपसे पूछा जाए कि लेटा हुआ ग्रह किसे कहते हैं या फिर निम्न में से लेटा हुआ ग्रह कौन सा है, तो ये कौन सा है? लेटा हुआ ग्रह अरुण है। इसके वायुमंडल में मीथेन अधिक मात्रा में उपस्थित है। ये जो अरुण का वायुमंडल है, इसमें मीथेन अधिक मात्रा में पाया जाता है। वरुण, वरुण को नेपच्यून भी बोलते हैं फ्रेंड्स। आपको ये बता दें कि ये जो सूर्य से दूरी के आधार पर कितने नंबर पे है? ये 8वें नंबर पर है सूर्य से दूरी के आधार पर। और ये जो ग्रह है यह हरे रंग का है और ये सबसे अधिक दूरी पर स्थित है। मीथेन की अधिकता के कारण ये जो ग्रह है ये हरे रंग का दिखाई देता है। आपको ये फिगर में ग्रीन कलर का दिखाई दे रहा है, तो ये ऐसा ग्रीन कलर का क्यों दिखाई दे रहा है? क्योंकि यहाँ पे मीथेन की अधिकता है। आगे बढ़ते हैं, सूर्य और चंद्र ग्रहण को भी जान लेते हैं कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण किसे कहते हैं। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सोलर एक्लिप्स, सोलर एक्लिप्स किसे कहते हैं फ्रेंड्स? जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है तो ये जो स्थिति बनती है, ये क्या बनती है? ये सूर्य ग्रहण की स्थिति बनती है। एग्जाम में सिंपल में ही ऐसे ही पूछा जाता है कि सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाए तो कौन सी स्थिति बनती है? तो ये सूर्य ग्रहण की स्थिति बनती है। और अगला पॉइंट है चंद्र ग्रहण की। तो जब सूर्य, यहाँ पे आपका ये सन है और यहाँ पे आपका ये मून है। क्या है? ये मून है और ये सन है। जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है, मीन्स कि ये पृथ्वी जो अर्थ है, ये पृथ्वी आ जाती है तो चंद्र ग्रहण की स्थिति बनती है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना आपके लिए एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये रहे सौर मंडल से रिलेटेड आपके लिए थ्योरी सेक्शन का पूरे ही टॉपिक जो कि हमने अभी डिस्कस किए हैं। अब आगे के इस टॉपिक में हम डिस्कस करने वाले हैं टॉप 100 MCQs को। अगर आपने आज के इस वीडियो के टॉप 100 MCQs को भी अच्छे से समझ लिया, सॉल्व कर लिया, तो आपका ये रिवीजन भी हो जाएगा और आपके माइंड में अच्छे से ये टॉपिक बैठ जाएगा। फिर आपको रट्टा मारने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और किसी अन्य वीडियो को भी देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, महाविस्फोट बिग बैंग थ्योरी का संबंध किससे है? तो ये जो महाविस्फोट हुआ था जिसे कि बिग बैंग थ्योरी का नाम दिया गया है, उसका संबंध ब्रह्मांड की उत्पत्ति से है। अगला क्वेश्चन है, तारों का विभिन्न रंग किसका सूचक होता है? तो जो तारों का विभिन्न रंग है वह उसके ताप का सूचक होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार रिपीट किए गए हैं और ये बिग बैंग थ्योरी के बारे में कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सूर्य के प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं? तो सूर्य के प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को एक प्रकाश वर्ष कहा जाता है। सारे क्वेश्चन फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप देख रहे होंगे क्वेश्चन की क्वालिटी भी कि सारे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाले हैं। नेक्स्ट है, एक पार्सेक कितने प्रकाश वर्ष होता है? तो जो एक पार्सेक होता है वह 3.6 प्रकाश वर्ष होता है। नेक्स्ट है, आकार में बड़ा होने के कारण ग्रह मास्टर ऑफ गॉडेस किसे कहा जाता है? तो बृहस्पति को कहा जाता है। बृहस्पति को ग्रह मास्टर ऑफ गॉडेस कहा जाता है क्योंकि इस आकार में सबसे बड़ा होता है। नेक्स्ट है, चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण का मान पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना होता है? तो जो चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण का मान होता है वह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का 1/6 होता है, मीन्स कि 1/6 होता है। नेक्स्ट है, चंद्रमा से परावर्तित प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगता है? तो चंद्रमा से परावर्तित प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में 1.3 सेकेंड का समय लगता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, यूरेनस ग्रह की खोज किसने की थी? तो फ्रेंड्स, यूरेनस ग्रह की खोज विलियम हर्शेल ने की थी। किसने की थी? विलियम हर्शेल ने यूरेनस ग्रह की खोज की थी। नेक्स्ट है, सूर्य का व्यास पृथ्वी के व्यास से कितना गुना होता है? तो जो सूर्य का व्यास होता है वह पृथ्वी के व्यास से 109 गुना होता है, 109। नेक्स्ट है, पृथ्वी के सर्वाधिक निकटतम तारा कौन सा है? तो यह सूर्य है। पृथ्वी के सर्वाधिक निकटतम तारा सूर्य है। सौर मंडल का सबसे बड़ा तारा मंडल कौन सा है? तो सौर मंडल का सबसे बड़ा तारा मंडल हाइड्रा है। क्या है? हाइड्रा है। नेक्स्ट है, हमारी आकाशगंगा जिसे कि गैलेक्सी भी बोलते हैं और दुग्ध मेखला भी बोलते हैं का आकार कैसा होता है? तो जो हमारी आकाशगंगा है वह सर्पिलाकार है। किस टाइप का है? सर्पिलाकार, सर्पिलाकार, जिसे कि
स्पाइरल भी बोला जाता है इंग्लिश में। यहाँ पे आपका थोड़ा मिस्टेक हो गया है। जो हमारी आकाशगंगा है, जिसे कि गैलेक्सी बोलते हैं, वह सर्पिला आकार में है। नेक्स्ट है, किसे आधुनिक खगोल शास्त्र का जनक कहा जाता है? तो कोपरनिकस को आधुनिक खगोल शास्त्र का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम यह किसने कहा था कि पृथ्वी गोलाकार है? किसने कहा था सबसे पहले बार? तो ये पाइथागोरस ने कहा था कि पृथ्वी गोलाकार है। नेक्स्ट है, मंदाकिनी का सबसे चमकीले एवं ठंडे तारों का क्षेत्र कौन सा होता है? तो यह ओरियन नेबुला होता है, जो कि सबसे चमकीला और ठंडा तारा होता है। नेक्स्ट है, तारों की आयु किस आधार पर ज्ञात की जाती है? तो तारों की आयु तारों द्वारा मुक्त ऊष्मा के आधार पर ज्ञात की जाती है। मुक्त ऊष्मा के आधार पर ज्ञात की जाती है। नेक्स्ट है, किस प्रक्रिया के कारण तारे स्वयं चमकते हैं? तो नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया के कारण तारे स्वयं चमकते हैं। नेक्स्ट है, हेली धूमकेतु पृथ्वी से हर कितने वर्षों के बाद दिखाई देता है? तो ये जो हेली धूमकेतु होता है वो पृथ्वी से हर 76 वर्षों के बाद, इसके 76 वर्षों के बाद दिखाई देता है। नेक्स्ट है, पृथ्वी या किसी अन्य ग्रह की कक्षा में वैसी स्थिति जब वह सूर्य से निकटतम हो तो उसे क्या कहते हैं? तो इसे पेरीहीलियन कहा जाता है, जबकि सूर्य से वह निकट होता है। नेक्स्ट है, महाविस्फोट महाविस्फोट सिद्धांत, जिसे कि बिग बैंग थ्योरी का थ्योरी भी कहा जाता है, का प्रतिपादन सबसे पहले किसने किया था? तो इस जो सिद्धांत का प्रतिपादन सबसे पहले किया था वो हैं जॉर्ज लेमैतियर। ठीक है। नेक्स्ट है, सूर्य का रासायनिक संगठन क्या है? तो सूर्य का जो रासायनिक संगठन है ये है हाइड्रोजन 73% और हीलियम 25%। नेक्स्ट है, सूर्य की सतह का तापमान कितना होता है? तो सूर्य की सतह का तापमान लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है? 6000 डिग्री सेल्सियस होता है सूर्य का तापमान। ये लगभग बताया गया है, न कि एग्जैक्ट बताया गया है। सूर्य में ऊर्जा किस प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न होती है? तो सूर्य में ऊर्जा नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न होती है। नेक्स्ट है, पृथ्वी किन ग्रहों के बीच स्थित है? तो पृथ्वी शुक्र एवं मंगल ग्रह के बीच में स्थित है। नेक्स्ट है, सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचने में कितना समय लगता है? तो सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचने में 8 मिनट 16 सेकेंड का समय लगता है। नेक्स्ट है, सौर मंडल में सबसे छोटे वर्ष वाला ग्रह कौन सा है? तो सौर मंडल में सबसे छोटे वर्ष वाला ग्रह बुध है। कौन सा है? बुध है। नेक्स्ट है, सौर मंडल में सर्वाधिक तापांतर वाला ग्रह कौन सा है? तो सौर मंडल में सर्वाधिक तापांतर वाला ग्रह बुध है। नेक्स्ट है, हरे रंग का दिखाई देने वाला ग्रह कौन सा है? तो जो हरे रंग का दिखाई देता है ग्रह वह अरूण है। अरूण हरे रंग का दिखाई देता है, एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। नेक्स्ट है, पृथ्वी के समान अवधि के दिन वाला ग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी के समान अवधि वाला जो ग्रह है वह है मंगल। नेक्स्ट है, पृथ्वी के समान परिभ्रमण अवधि वाला ग्रह कौन सा है? तो समान परिभ्रमण अवधि वाला मंगल है। सेम क्वेश्चन हो गया है। नेक्स्ट है, सर्वाधिक तीव्र गति से परिक्रमा करने वाला ग्रह कौन सा है? तो ये बुध है। सर्वाधिक तीव्र गति से परिक्रमा करने वाला ग्रह बुध है, जो कि बहुत तीव्र गति से परिक्रमा करता है। नेक्स्ट है, वह ग्रह कौन सा है जिस पर सूर्योदय पश्चिम दिशा में होता है? तो ये जो ग्रह है वह शुक्र और अरुण है, जिस पर सूर्योदय पश्चिम दिशा में होता है। नेक्स्ट है, कृष्ण छिद्र सिद्धांत, जिसे कि ब्लैक होल थ्योरी भी कहा जाता है, को किसने प्रतिपादित किया था? तो इस थ्योरी को एस चंद्रशेखर ने प्रतिपादित किया था। नेक्स्ट है, यूरोपा किसका एक प्राकृतिक उपग्रह है? तो यूरोपा बृहस्पति का एक प्राकृतिक उपग्रह है। नेक्स्ट है, फोबोस और डिमोस किसके उपग्रह हैं? तो फोबोस और डिमोस मंगल के उपग्रह हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? तो सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह वरुण है, जिसे कि नेपच्यून भी बोलते हैं। सूर्य को आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में कितना समय लगता है? तो सूर्य को आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में लगभग 25 करोड़ वर्ष लगता है। कितना लगता है? 25 करोड़ वर्ष लगता है। नेक्स्ट है, सूर्य से सबसे निकट स्थित तारे प्रॉक्सिमा सेंचुरी की दूरी कितनी होती है? तो इसकी दूरी होती है 4.24 प्रकाश वर्ष। पृथ्वी पर दिन और रात किस कारण से होते हैं? तो पृथ्वी पर दिन और रात पृथ्वी के अपने कक्ष पर घूर्णन गति के कारण होते हैं। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन, सॉरी। नेक्स्ट है, आकाश में कितनी तारामंडल है? तो आकाश में 88 मीन्स की 88 तारामंडल है। नेक्स्ट है, सूर्य से ग्रहों की दूरी मीन्स की कम से ज़्यादा का जो क्रम होता है वो क्या होगा? जिससे कि सबसे पहले मतलब कम है, फिर उसके बाद उससे बढ़ती हुए क्रम में है। तो ये जो ग्रहों की दूरी है, सबसे कम में क्या है? बुध है, फिर शुक्र है, दूरी बढ़ती जा रही है। तो सबसे पहले क्या है? बुध है, फिर शुक्र है, तीसरे नंबर पे पृथ्वी, चौथे नंबर पे मंगल, पांचवें नंबर पे बृहस्पति, छठे नंबर पे शनि,
7वें नंबर पे अरुण एंड 8वें नंबर पे वरुण। एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, कभी कभी तीसरे या चौथे क्रम का भी पूछ लिया जाता है, तो आपको ध्यान देना होगा। ये पूरे क्रम को आपको एग्जैक्ट राइट कर लेने हैं। आपको इसका PDF भी मिल जाएगा, आप वहाँ से अच्छे से देख सकते हैं। नेक्स्ट है आकार की दृष्टि से ग्रहों का अवरोही क्रम, मीन्स कि ज़्यादा से कम, ज़्यादा फिर उससे कम का क्या होगा। तो ये है बृहस्पति जो कि सबसे बड़ा है, फिर उससे कम में क्या है शनि है, फिर उससे कम में अरुण है, फिर उससे कम में वरुण है, फिर पृथ्वी है, शुक्र है, मंगल है और फिर बुध है, जो कि ज़्यादा से कम के क्रम में है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये तीनों ही क्वेश्चन 41, 42 एंड 43 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, एग्जाम में बहुत बार ये पूछे गए हैं। नेक्स्ट है घनत्व के अनुसार ग्रहों का अवरोही क्रम, मीन्स कि ये भी ज़्यादा से कम है, तो इसका क्रम क्या होगा। तो सबसे ज़्यादा जो घनत्व है वह है पृथ्वी, फिर बुध है, फिर शुक्र, मंगल, वरुण, बृहस्पति, अरुण और शनि। शनि का घनत्व कम है। नेक्स्ट है द्रव्यमान के अनुसार ग्रहों का अवरोही क्रम, मीन्स कि ज़्यादा से कम की ओर पूछना है। तो आपको ज़्यादा से जो ग्रहों का अवरोही क्रम है, जो द्रव्यमान है वो है सबसे ज़्यादा बृहस्पति का है, उससे कम है शनि का, फिर उससे कम है वरुण का, फिर उससे कम है अरुण का, फिर उससे कम जो द्रव्यमान है वो पृथ्वी का है, फिर शुक्र है, मंगल है और बुध है। सबसे कम किसका द्रव्यमान है, तो बुध का सबसे कम द्रव्यमान है। फ्रेंड्स आप इसके सीक्वेंस को भी ध्यान दीजिएगा, एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं, तो आपको सीक्वेंस और ग्रह को याद रखने हैं। नेक्स्ट है ग्रहों की परिक्रमण अवधि, मीन्स कि कम से ज़्यादा पूछा गया है, का क्रम क्या होगा। तो सबसे कम जो है वह है बुध का है, फिर उसका है शुक्र का है, उससे ज़्यादा है, फिर उससे ज़्यादा पृथ्वी का है, उससे ज़्यादा मंगल का है, फिर उससे भी ज़्यादा बृहस्पति का है, फिर उससे भी ज़्यादा शनि का है, फिर उससे भी ज़्यादा अरुण का है, फिर लास्ट में है वरुण जिसका कि सबसे ज़्यादा है। नेक्स्ट है ग्रहों के परिभ्रमण अवधि, मीन्स की कम से ज़्यादा की ओर पूछा गया है, का क्रम क्या होगा। तो सबसे ज़्यादा कम से ज़्यादा के क्रम में पूछा गया है, तो जो परिभ्रमण अवधि है सबसे कम किसकी है, बृहस्पति की है, फिर उससे ज़्यादा किसका है, शनि का है, फिर उससे ज़्यादा अरुण का है, फिर उससे ज़्यादा में है वरुण का, फिर उससे ज़्यादा है पृथ्वी का, फिर उससे ज़्यादा है मंगल, उससे ज़्यादा है बुध और सबसे ज़्यादा किसका है, शुक्र का है। सबसे ज़्यादा परिभ्रमण अवधि क्या है, किसका है, तो ये शुक्र का है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है पृथ्वी की चंद्रमा से दूरी कितनी है। तो पृथ्वी की जो चंद्रमा से दूरी है वह 3,84,000 किलोमीटर है। कितनी है, पृथ्वी की चंद्रमा से दूरी कितनी है, तो 3,84,000 किलोमीटर है। नेक्स्ट है पृथ्वी पर समुद्र तल से स्थल की सर्वाधिक ऊंचाई कितनी है। तो पृथ्वी पर जो समुद्र तल से स्थल की सर्वाधिक ऊंचाई 8,848.86 मीटर है, जो कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है। नेक्स्ट है सौर मंडल के किन दो ग्रहों के पास कोई भी उपग्रह नहीं है। मीन्स के सौर मंडल में ऐसा कौन सा ग्रह है जिसका कोई उपग्रह ही नहीं है, तो वह है बुध और शुक्र। एग्जाम में मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन। नेक्स्ट है जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है तो सूर्य की किरणें कहाँ सीधी पड़ती हैं। तो सूर्य की सीधी किरणें कहाँ पर पड़ती हैं, भूमध्य रेखा पर पड़ती हैं। नेक्स्ट है सौर मंडल में कौन सा ग्रह सूर्य के निकटतम है। तो सौर मंडल में सूर्य के जो सबसे निकट ग्रह है वह बुध है। अगला है सौर मंडल में कौन सा ग्रह सर्वाधिक गर्म ग्रह है। तो जो सर्वाधिक गर्म ग्रह है वह शुक्र है जो कि सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह है। नेक्स्ट है सौर मंडल में कौन सा ग्रह सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर स्थित है। सूर्य से काफ़ी ज़्यादा दूरी पर है, तो वो है सबसे अधिक दूरी पे वरुण है। नेक्स्ट है सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। तो सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। नेक्स्ट है सौर मंडल में सर्वाधिक चमकीला ग्रह कौन सा है। तो जो सबसे चमकीला ग्रह है वह है शुक्र। कौन सा है ये, चमकीला ग्रह शुक्र है, जो कि सर्वाधिक चमकीला है। नेक्स्ट है सौर मंडल में लाल ग्रह किसे कहा जाता है, या लाल ग्रह कौन सा है। तो ये मंगल है, जो कि सौर मंडल का लाल ग्रह कहलाता है। सौर मंडल में भोर का तारा किसे कहते हैं। तो सौर मंडल में भोर का तारा शुक्र को कहते हैं। सौर मंडल में पृथ्वी की जुड़वा बहन किसे कहते हैं। तो पृथ्वी की जुड़वा बहन शुक्र को कहा जाता है। नेक्स्ट है सौर मंडल में छल्ले वाला ग्रह जो कि वलय युक्त ग्रह होता है वह किसे कहते हैं। तो वह शनि व अरुण होते हैं, जो कि वलय युक्त होते हैं। नेक्स्ट है सौर मंडल में सबसे लंबे वर्ष वाला ग्रह कौन सा है। तो वरुण है, जो कि सबसे लंबे वर्ष वाला ग्रह है। सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह कौन सा है। तो ये शनि है। शनि के पास बहुत ज़्यादा उपग्रह है, जो कि सर्वाधिक की कैटेगरी में आता है।
नेक्स्ट है, धुरी पर सर्वाधिक तीव्र परिभ्रमण गति करने वाला ग्रह कौन सा है? तो ये बृहस्पति है, जो कि सर्वाधिक परिभ्रमण करने वाला ग्रह है। नेक्स्ट है, समान परिभ्रमण एवं परिक्रमण अवधि वाला ग्रह कौन सा है? तो ये शुक्र है, जो कि समान परिभ्रमण व परिक्रमण करता है। नेक्स्ट है, पृथ्वी के समान अच्छी झुकाव वाला ग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी के समान अच्छी झुकाव वाला जो ग्रह है वह मंगल है। नेक्स्ट है, पूर्व से पश्चिम की ओर परिभ्रमण वाला ग्रह कौन सा है? तो पूर्व से पश्चिम की ओर परिभ्रमण वाला जो ग्रह है वह है शुक्र और अरुण। नेक्स्ट है, उत्तर से दक्षिण की ओर परिभ्रमण वाला ग्रह कौन सा है? तो ये अरुण है। नेक्स्ट है, न्यूनतम गति से परिक्रमा करने वाला ग्रह कौन सा है? तो ये वरुण है, जो कि न्यूनतम गति से, बहुत ही स्लो गति से परिक्रमा करता है। नेक्स्ट है, जीवन युक्त होने के कारण पृथ्वी को किस और अन्य नाम से जाना जाता है? तो ये ग्रीन प्लैनेट के नाम से जाना जाता है, जिसपे कि जीवन संभव है। नेक्स्ट है, बृहस्पति का वलय किस पदार्थ से निर्मित होता है? तो बृहस्पति का वलय सिलिकेट से निर्मित होता है। नेक्स्ट है, जब एक महीने में 2 पूर्णिमा हो तो दूसरी पूर्णिमा वाले चांद को क्या कहते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड रिपीटेड क्वेश्चन, तो इसे ब्लू मून कहा जाता है। जब एक ही महीने में 2 पूर्णिमा हो तो जो दूसरी पूर्णिमा वाला चांद होता है उसे ब्लू मून कहा जाता है। नेक्स्ट है, टाइटन किस ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है? तो टाइटन शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। अगला है, अरुण ग्रह को सूर्य की एक परिक्रमा करने में लगभग कितना समय लगता है? तो अरुण ग्रह को सूर्य की परिक्रमा करने में लगभग 84 वर्ष का समय लगता है। नेक्स्ट है, सूर्य का जुड़वा तारा किसे कहा जाता है? तो नेमेसिस को कहा जाता है। सबसे बड़ा और चमकीला क्षुद्र ग्रह कौन सा है? तो ये सीरियस है, जो कि सबसे बड़ा और चमकीला क्षुद्र ग्रह है। शांति का सागर जिसे कि सी ऑफ ट्रांसक्विलिटी भी कहा जाता है, किस उपग्रह पर स्थित है? तो ये चंद्रमा पर स्थित है। कहाँ स्थित है? तो ये चंद्रमा पर स्थित है। कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं शांति का सागर किस ग्रह पे है, तो आपको याद रखने हैं इस पॉइंट को। नेक्स्ट है, चंद्रमा के धरातल पर 2 व्यक्ति एक दूसरे की बात क्यों नहीं सुन सकते हैं? तो चंद्रमा के धरातल पर 2 व्यक्ति चंद्रमा पर वायुमंडल ना होने के कारण एक दूसरे की बात को नहीं सुन सकते हैं। नेक्स्ट है, तारों के नष्ट होने के लिए कौन सा आकाशीय परिघटना उत्तरदायी है? तो तारों के नष्ट होने के लिए कृष्ण विवर, जिसे कि कृष्ण छिद्र भी कहा जाता है और ब्लैक होल भी कहा जाता है, आकाशीय घटना उत्तरदायी है। सबसे चमकीला तारा कौन सा है? तो साइरस अथवा डॉग स्टार सबसे चमकीला तारा है। नेक्स्ट है, एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित तारों का समूह क्या कहलाता है? तो एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित तारों का समूह नक्षत्र कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्मांड में सबसे दूर स्थित तारा कौन सा है? तो ब्रह्मांड में सबसे दूर स्थित तारा इकारस है। कौन सा है? इकारस ब्रह्मांड में सबसे दूर स्थित तारा है। नेक्स्ट है, तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई कौन सी है? तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की जो इकाई है वह है प्रकाश वर्ष। ध्रुव तारा किस तरह मंडल की ओर संकेत करते हैं? तो ध्रुव तारा किस मंडल की ओर, ये किस मंडल की तरफ संकेत करते हैं? तो ये जो ध्रुव तारे होते हैं ये सप्तऋषि तारा मंडल की ओर संकेत करते हैं। अगला है, मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के मध्य सूर्य की परिक्रमा करने वाले आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं? तो क्षुद्र ग्रह कहते हैं। नेक्स्ट है, उल्का किसे कहते हैं? तो उल्का टूटते हुए तारे को कहा जाता है। अगला है, कौन सा ग्रह जल में तैरता हुआ प्रतीत होता है? तो शनि ग्रह जल में तैरता हुआ प्रतीत होता है। शनि के रिंग्स की खोज किसने की थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो शनि के रिंग्स की खोज गैलीलियो ने की थी। गैलीलियो ने शनि के रिंग्स की खोज की थी। नेक्स्ट है, ग्रह जो सूर्य के चारों ओर घूमते हैं इसका मुख्य कारण क्या है? तो इसका मुख्य कारण गुरुत्वाकर्षण बल है। नेक्स्ट है, किस ग्रह का नाम प्यार की रोमन देवी के नाम पर रखा गया है? तो शुक्र ग्रह का नाम प्यार की रोमन देवी के नाम पर रखा गया है। नेक्स्ट है, सूर्य ग्रहण कब होता है? तो जब चंद्रमा पृथ्वी तथा सूर्य के बीच में आ जाता है तब सूर्य ग्रहण होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है कि जब चंद्रमा पृथ्वी, मान लीजिए यहाँ पे यह पृथ्वी है और यहाँ पे सूर्य है, और जब ये मून जो कि चंद्रमा है ये इन दोनों के बीच में आ जाता है तब ये सूर्य ग्रहण होता है। वह स्थान जहाँ ग्रह सूर्य से सबसे नज़दीक होता है तो क्या कहलाता है? तो ये जो स्थिति बनती है ये उपसौर की स्थिति बनती है, जो कि 2 से 5 जनवरी के मध्य में बनती है।
नेक्स्ट है, जब ग्रह सूर्य से सबसे दूर स्थित हो तो यह कौन सी स्थिति होती है? तो यह जो स्थिति होती है ये अपसौर की होती है। और यह स्थिति कब बनती है? तो ये 4 जुलाई को बनती है। डेट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं, डेट और उपसौर और अपसौर किसे कहते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये दो क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स ये रहे ब्रह्मांड से रिलेटेड टॉप 91 क्वेश्चन जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इस वीडियो को एक दो बार अच्छे से देख लीजिएगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, फिर आपको कभी इस वीडियो को देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर आपने अच्छे से इस वीडियो को एक बार और देख लिया, या फिर आपको पीडीएफ इसका हम प्रोवाइड करा देंगे, आप पीडीएफ को अच्छे से देख लीजिएगा, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल आज का ये वीडियो है। तो अभी तक के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नया टॉपिक के साथ। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक और शेयर कर दीजिए। थैंक यू। और लाइक ज़रूर कीजिएगा, आप लोग लाइक नहीं करते हैं।